पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स में तेजी, 551 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 75,000 की सतह भी अबूर कर गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। साइफर अपीलों और तोशाखाना नैब कॉलअप नोटिस के खिलाफ मुकदमात की समाअत आज नहीं हो सकेगी। सिंगल डिविजनल बेंच में तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज चैम्बर वर्क करेंगे। पाक फौज का एक और बहादुर सबूत, मादरे वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों की फायरिंग से मेजर बाबर खान धरती की हिफाजत करते जामे शहादत नोश कर गए। मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर बाबर खान शहीद यूब में ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। संबाजा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। मेजर बाबर की नमाज जनाजा यूब कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला फौजी, सिविल अफसरान, अवाम और सिविल इंतज़ामिया के नुमाइंदों ने शिरकत की है। शहीद को फौजी एजाज़ के साथ आबाई शहर मियांवाली में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर बाबर खान के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर बाबर खान ने बहादुरी से लड़ते हुए कीमती जान वतन पर निछावर की। मोहसिन नकवी का शहीद को खराज अकीदत। और मुल्क में आज भी शदीद गर्मी, लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कल सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची आइंदा 10 रोज़ तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। सिंध में आज भी शदीद गर्मी की पेशगोई। बलूचिस्तान के वस्ती अजला में रात को बारिश का इम्कान। गजा पर इसराइली हमलों में तेजी आ गई। वस्ती गजा, रफा समेत मुतादिद इलाकों पर बमों की बारिश। नसाइलत पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया। हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। एक और सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। मेजर बाबर खान योग में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। शहीद मेजर बाबर खान ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। मुकदमात का सामना कर करके थक गए, बेहतर है हमें सजा दें कि जान छुड़ाएं। शेख रशीद का शिकवा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। साथ ही पेशगोई भी कर दी कि 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे कश्मीर और रावलाकोट में निकले। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 43 से भी तजावुज़ कर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शहर में एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में आइंदा 10 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। एक और सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। मेजर बाबर खान योग में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। शहीद मेजर बाबर खान ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। कराची में दहशतगर्दी का खौफनाक मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय एजेंसी के दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा बरामद। कोरंगी सनती एरिया में पुलिस और खुफिया इदारों ने टारगेटेड कार्रवाई की। रॉ के गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त खाबर हुसैन और जाबर का नाम से हुई। बैरून मुल्क से मिलने वाले टारगेट की रेकी करते थे। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। सूबे की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के एशियाई से खिताब। कहा, बलूचिस्तान को खुशहाल बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सूबे की बंजर ज़मीनों को सैराब करेंगे। कोशिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्रामों को वुसअत दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गैर मुतल्लिका लोगों से मुज़ाकरात दरकार नहीं। मालूम है कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है। जहां बात करना होगी वहीं करेंगे। सूबे के लिए वफाक से बात कर सकता हूं। किसी को गवर्नर राज लगाने का शौक़ है तो पूरा कर ले। PAC सरबराही पर धड़ेबंदी का भी वाशिगाफ एतराफ़। कहा, लीडर जेल में है और लोग ओहदों के पीछे पड़े हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पर खींचातानी अफसोसनाक है। Investments in Saudi Arabia and other parts of the country, of the world, is phenomenal. Saudi Arabia has stood by Pakistan
through thick and thin. Saudi Arabia today is far more experienced and has immense potential of experts to train Pakistani brothers and sisters in various walks of life. सऊदी कंपनियों का दौरा दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगा। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा, सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब बहुत तेज़ तरक्की करने वाले मुल्कों में है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। केस की समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिलीफ। नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। क्या बचने वाली सीटें उन्हीं जमातों को दोबारा दे सकते हैं? क्या आइन और कानून में ऐसी कोई शिक है? किसी का मैंडेट किसी और को देना कैसे मुमकिन है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि हर जमात को नुमाइंदगी के तहत सीटें मिलेंगी। कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला आइन की तशरीह का है। मुनासिब होता लार्जर बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। उम्मीद है हतमी फैसले में हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। लगता है धरना कमीशन का मकसद फैज़ हमीद को बरी करना था। आउट ऑफ द वे बरी क्यों किया जा रहा है? कमीशन ने फैज़ हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। चीफ जस्टिस फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ वक्त ज़ाया किया, कोई नतीजा निकाला और ना कोई राय दी। टीएलपी के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया। कमीशन की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ है। असलहा लाने वाले पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे। फैसले पर अमल करते तो 9 मई ना होता। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कीड़े लगी गंदुम की दरामद का नोटिस। गली सड़ी गंदुम दरामद की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जिम्मेदारों की निशानदही करेगी। राना तनवीर ने पास्को की जानिब से गंदुम की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और अवामी शिकायत का भी नोटिस ले लिया। कहते हैं किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। किसी सूरत किसानों का इस्तेहसाल कबूल नहीं। मिशन वर्ल्ड कप। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख मिलेगा। कहते हैं खिलाड़ी किसी की परवाह ना करें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें और जीत कर आएं। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रौनमाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने किट की रौनमाई की। इस बारी भी के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। पब्लिक को रिलीफ मिला है। वो अभी 31 करोड़ यूनिट जो हैं वो कंज्यूमर्स को वापस किए गए जो ओवर बिलिंग में आए थे। तो 31 करोड़ यूनिट वापस हुए हैं। ओवर बिलिंग रुक गई है। और एटलीस्ट देखें, किसी का बिल अगर 5,000 था और उसका 10,000 आता तो उसके लिए बहुत मैटर करती थी ये चीज़। तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये जो मिल गया है लोगों को। मोहसिन स्पीड काम कर गई। लेस्को सार्फिन को करोड़ों यूनिट वापस मिल गए। रवा माह लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई। ओवर बिलिंग पर FIA ने मुख्तसर वक्त में अच्छा काम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा तमाम डिस्कोज में भी ओवर बिलिंग रुक गई है। पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट माफिया का खात्मा कर दिया।